नमस्कार बच्चों, कल हमने विषय हिंदी इकाई नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई इस इकाई को कल हमने समझा था। आज इसके आगे का ज्ञान हम भाग नंबर 2 में समझेंगे। देखो बच्चों, विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था और भारत के विकास में उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। कल हमने समझा था कि विक्रम साराभाई बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमानी बालक थे और उन्हें बचपन से ही सफलता प्राप्त करने का बहुत ही उनका बुलंद इरादा था। वो अपने पिता को देखकर वह भी चाहते थे कि वो अपने पिता की तरह एक सफल व्यक्ति बने और आगे जाके बहुत बड़े महान वैज्ञानिक बने और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए और इसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। देखो बच्चों, पेज नंबर 35 से आज हम पढ़ेंगे कि उन्हें कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले और कौन कौन से पद पर वो अपने जीवन काल में बने रहे। देखो, 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला और सन 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण, देखो, ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती हैं। और सन 1972 में मरणोत्तर मतलब मरने के पश्चात उन्हें पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। और पद्म विभूषण पुरस्कार भी देखो, ये भी सरकार की तरफ दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती हैं। ये कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। 1966 में ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। ये देखो संस्था का नाम है। और सन 1968 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और इन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। देखिए, अपने जीवन काल में इनको कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले और कौन कौन से पदों पर या कौन कौन सी संस्थाओं में रहे, यहाँ पे उसका आपको ज्ञान दिया गया है। और सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के वे 14वीं परिषद के प्रमुख बने और सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष भी बने और बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। देखो, केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद वो कला, शिक्षा और समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते थे। और उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की गई और यहाँ पे वे चाहते थे कि जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए वे कार्य करते रहे। 21 दिसंबर सन 1971 की वो काली रात थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। कार्य निरीक्षण मतलब कार्य की देखरेख के लिए भेजा गया था और वहां पर वो एक होटल में ठहरे थे और वहीं पे उनकी हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई और उनके निधन से मतलब उनकी मृत्यु से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को हम शत शत नमन करते हैं। देखो बच्चों, ये इकाई आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब पीछे हम इसके शब्दार्थ और व्याकरण देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ है। इरादा, विचार या संकल्प। लिफाफा, कागज की वह चकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठियां, कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों, बहुत, ज्यादा या अधिक। ले, सुसज्जित, अनुसंधान, आविष्कार, खोज या संशोधन। उपाधि, प्रतिष्ठा, सूचक पद या खिताब। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं। जैसे गाथा मतलब कथा, प्रतीक मतलब चिन्ह, विक्रम मतलब वीरता, तत्पश्चात मतलब उसके बाद, कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, भौतिक, सांसारिक, अंतरिक्ष, आकाश, प्रयोगशाला वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, मृत्यु, मरण, ऊर्जा, शक्ति, युवा, युवक, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, स्मारक, स्मृति चिन्ह, पुरस्कार, इनाम, हवाई, काल्पनिक या हवा से संबंधित। यहाँ देखिए स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब जो आप शब्द को बहुवचन में परिवर्तन करोगे उसका फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे आपको 5 शब्द दे रखे हैं, जैसे लड़का, लड़के।
तो लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। जैसे आशा ने 2 किताबें खरीदी। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। नदियाँ हमें पानी देती हैं। नारी का बहुवचन क्या होगा? नारियाँ। नारियाँ नृत्य कर रही हैं। और माली का बहुवचन क्या होगा? माली का बहुवचन माली ही रहेगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, तो माली का बहुवचन भी माली ही रहेगा। माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। अभी आप पेज नंबर 37 में देखिए, आपको भाषा सज्जता के नीचे आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए गए। अब देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। अब देखो यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। यह किताब कोकिला की है, तो यह किताब किसकी है? कोकिला की। लड़का गेंद से खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का। तो देखो, पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में हम व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं। अब थर्ड वाक्य में देखिए, दरवाजे पर कोई है। और दरवाजे पर कौन है? और दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम निश्चित नहीं है। अब ऐसे फोर्थ में देखो, प्रीति के पास कुछ तो है। तो प्रीति के पास क्या है? प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड और फोर्थ वाक्य में हम व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, हम निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे दोनों वाक्य क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो बच्चों, नीचे आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों की परिभाषा दे रखी है। ये दोनों परिभाषा को आपको हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। जैसे ऊपर पहले आपको दे रखा है, निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। और नीचे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। और इसके अलावा साथ साथ में आपको इस इकाई के शब्दार्थ भी अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेने हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।